प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपके पास 3 ऑप्शन है। किस बात के 3 ऑप्शन है? वो 3 ऑप्शन ऐसे हैं कि जिसे चुनकर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हो, परमेश्वर के राज में हमेशा के लिए जा सकते हो और नरक से आप बच सकते हो। और तीन ऑप्शन बहुत ही आसान है, आप उसको आसानी से कर सकते हो और उसे मानकर आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो। वो 3 ऑप्शन कौन से हैं? कौन से 3 ऑप्शन को मानकर आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक आप बने रहो। प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तब प्रभु यीशु ने ये बात हम सभी के आगे वो प्रकट की। आज ये बात हमारे लिए है क्योंकि आज हम बाइबल पढ़ते हैं और प्रभु यीशु को मानते हैं। तो सबसे पहले प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया कि एक चरवाहा 100 भेड़ लेकर उसको चराने के लिए बाहर निकले और जब वो वापस आए तो उसने गिना तो भेड़ में से एक भेड़ गुम थी और 99 भेड़ निकली। अभी जो चरवाहा था उसको बहुत दुख हुआ, वो वापस गया और जाकर उसने देखा कि एक भेड़ मेरी कहाँ पर गुम हो गई और वो कहीं पर झाड़ियों में फंसी हुई थी। वो भेड़ उनको मिल गई। जब चरवाहे को भेड़ मिल गई तो चरवाहा वापस आया और अपने मित्रों को बोला कि चलो मेरे साथ आनंद करो कि मेरी एक भेड़ गुम हो गई थी, वो मुझे वापस मिल गई। और फिर प्रभु यीशु ने बोला इसी तरह से 99 जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, उनको छोड़कर परमेश्वर एक के पीछे कि जो परमेश्वर को नहीं जानता, आज्ञाकारी नहीं करता, उसके पीछे उसको बुलाने के लिए जाता है। अब देखो इस दृष्टांत को सही रीति से समझो कि परमेश्वर आज कहना चाहते क्या है, कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। कि चरवाहा जो होता है तो जो भेड़ को जहाँ पर रखा जाता है, जो बाड़ा होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि उसका दरवाज़ा बहुत तंग होता है। उसमें से सिर्फ एक भेड़ बाहर निकल सकती है, 2 भेड़ बाहर नहीं निकल सकती, बारी बारी से एक निकल सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब बहुत ज़्यादा भेड़ होती है तो चरवाहा इसी तरह से बाड़ा बनाता है और उसका दरवाज़ा तंग रखता है ताकि जब भी उसको बाहर निकाले तो गिन कर वो बाहर निकाल सकें। क्योंकि एक भेड़ निकलेगी तो गिनेगा 1 2 3 4 इस तरह से गिनकर उसको निकालेगा। और जब वापस आएगा तो वापस जब भेड़ अंदर जाएगी तो वापस उसको गिनेगा, क्योंकि भेड़ एक कर जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे गिनेगा। लेकिन एक बार 100 की 100 भेड़ बाहर निकल गई तो उसका झुंड होता है। अगर आप 100 का झुंड जो है ना उसको गिनने का प्रयत्न करो, आप सही रीति से गिन ही नहीं पाओगे। तो रास्ते में भेड़ को गिनना मुश्किल है। दूसरी बात, अगर रात में 100 भेड़ बाड़े के अंदर रखी है तो सुबह गिनने की क्या ज़रूरत है? गिनने की इसलिए ज़रूरत है कि हो सकता है कोई भेड़ प्रेग्नेंट हो और उसने बच्चा दिया हो, तो वो सुबह पता चले अरे 100 थी 101 कैसे हो गई, मतलब किसी ने बच्चा दिया है तो पता चले। तो इस कारण ऐसा दरवाज़ा, तंग दरवाज़ा वो रखा करते थे। अभी चरवाहा जो था उसने भेड़ को निकाला तो भेड़ 100 हो गई। वो निकल कर उसको चराने के लिए चला गया और सुबह से लेकर शाम तक उनको चराया, अच्छा पानी पिलाया और सब कुछ करवाने के बाद रात को, मतलब अंधेरा होने वाला था, तभी जब ये चरवाहा वापस आया, जब भेड़ उस बाड़े के अंदर एक कर जाने लगी तो चरवाहे ने उस भेड़ को गिना तो 99 हो गई। अब 99 हो गई मतलब एक कम है, तो एक कम है तो कई बार कैसा होता है मालूम है कि आपके दिमाग में डाउट आता है यार कहीं मेरी गिनने में तो गलती नहीं हो गई। तो चरवाहे ने क्या किया होगा, भाई वापस निकलो और भेड़ों को वापस आवाज़ दी होगी बाहर निकलो। और जब भेड़ वापस एक कर बाहर निकली तो उसे फिर गिना, अरे तो 99 ही है। फिर एक बार वापस उनको अंदर किया, 99 ही है। अब पता चल गया एक कम है और चरवाहा जो था वो ढूंढने के लिए निकला
अभी देखो भेड़ कैसी होती है, वो हमेशा अपना सर झुका कर चलती है। और भेड़ों का कैसा होता है कि एक भेड़ जहाँ पर गई बाकी की भेड़ें वहीं पर जाएगी। तो और चरवाहा अगर आगे हो तो चरवाहे के पीछे पीछे ही भेड़ चलती है, कभी भी भेड़ इधर उधर नहीं जाती। लेकिन समझ लो जब चरवाहा वापस आया और उसने 99 को देखा, इसका मतलब एक भेड़ गुम हो गई। तो एक भेड़ कैसे गुम हो गई? भेड़ का जो व्यवहार होता है वो तो ऐसा ही होता है कि वो एक के पीछे चलती है। तो फिर एक गुम हो गई, इसका मतलब एक भेड़ ने ऐसे अपनी निगाहें ऐसे ऊंची की होगी और फिर इधर उधर देखा होगा और वो खुद उस झुंड से बाहर निकल गई। अभी चरवाहा कहाँ चलता है? भेड़ों के आगे चलता है। भेड़ कहाँ थी? पीछे थी। तो भेड़ जो है उसे किसके पीछे जाना है? भेड़ को चरवाहे के पीछे जाना है, या तो दूसरी जो भेड़ जा रही है उसके पीछे पीछे ही चलना है। तो भेड़ को ऐसा सर उठाने की ज़रूरत नहीं थी और दूसरी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भेड़ जो थी वो खुद निकल गई, वो खुद निकल गई और जाकर कहीं झाड़ी में फंस गई। अभी चरवाहा तो सभी को चरा कर वापस चले भी गए, लेकिन चरवाहा ने देखा एक भेड़ गाँव में, तो चरवाहा ढूंढने के लिए निकला। देखो गलती चरवाहे की नहीं है, गलती किसकी है? भेड़ की। चरवाहे की कोई गलती नहीं, फिर भी चरवाहा ढूंढने के लिए निकला। अभी देखो चरवाहा क्या करता है, एक खास तरह का आवाज़ करता है और वो आवाज़ भेड़ पहचान लेती है कि मेरा चरवाहा मुझे बुला रहा है, तो वो भी सामने से आवाज़ देती है। अभी चरवाहे को कहाँ मालूम है कि वो कहाँ पर एक भेड़ फंसी हुई? अगर पता होता तो पहले से निकाल कर नहीं लेकर आता, लेकिन चरवाहे को तो कब पता चला? घर पर जाने के बाद। तो चरवाहा अभी आवाज़ करते हुए जा रहा है और आवाज़ करता है, कहाँ है मेरी भेड़, कहाँ है मेरी भेड़? मतलब उसकी अपनी आवाज़ होती है या ऐसी कुछ आवाज़, मालूम नहीं कौन सी आवाज़, लेकिन चरवाहे की खास आवाज़ होती थी। और चरवाहे जब आवाज़ की होगी तो जो भेड़ थी ना उसने भी सामने से आवाज़ लगाई होगी, मैं। और जब वो आवाज़ लगाई होगी तब चरवाहे को पता चला कि भेड़ कहाँ पर फंसी हुई है। और आवाज़ की दिशा में जब चरवाहा गया होगा तब झाड़ियों के बीच में कहीं पर उस भेड़ को फंसा हुआ देखा होगा। जब भेड़ को फंसा हुआ देखा तो चरवाहे ने उस भेड़ को वहाँ से निकाला और बहुत खुश हो गया, मेरी भेड़ मुझे मिल गई। अभी देखो ये दृष्टांत क्या कहना चाहता है, ये जो चरवाहा है वो आज का पास्टर है, जो भेड़ है वो विश्वासी लोग हैं। अब विश्वासी लोग कैसे होते कि अच्छी तरह से चलने वाले भी होते और कोई एक भेड़ के समान भी होता है, नजर उठाकर देखना, इधर देखना, उधर देखना, इधर भागना, उधर भागना। तो देखना अगर आप पास्टर हो तो देखना आपकी कलीसिया में ऐसे लोग होंगे जो इधर उधर देखेंगे और इधर भी भागेंगे, उधर भी भागेंगे। यहीं कहाँ, यहीं तो अच्छा चारा नहीं मिल जाता, कहीं यहाँ तो अच्छा चारा नहीं होगा, चलो इधर भागने दो, उधर भागने दे। उसके अंदर लालसा होती है कि वो इधर उधर भागता है। चाहे पास्टर ना हो, आप विश्वासी हो तो देखना आपने अपनी संगति में ऐसे लोगों को देखा होगा जो इधर भी भागता है, उधर भी भागता है, इधर भी खाना चाहिए, उधर भी खाना चाहिए, और हर जगह भागता रहता है। और होता क्या है कि जहाँ सच्चा चरवाहा नहीं, जहाँ सच्चा चारा नहीं, वहाँ पर जाकर ही फंस जाता है, क्योंकि शिकारी तो इस मौके की तलाश में रहता है कि मुझे ऐसी कोई भेड़ मिल जाए तो फंसा लो। तो देखो एक भेड़ क्यों फंस गई? क्योंकि उसने खुद गलती की, और भेड़ मतलब विश्वासी, विश्वासी ने खुद गलती की, वो खुद फंस गई, वो खुद चरवाहे से दूर हो गई। लेकिन ढूंढने कौन निकला? चरवाहा निकला। तो चरवाहे को कहाँ मालूम है कि वो कहाँ पर है? वो तो ऐसे ही ढूंढने निकला, जिस रास्ते से चरवाहा गया होगा उसी रास्ते पर चरवाहा जाएगा वापस और आवाज़ करते करते जाएगा। अगर वो भेड़ जहाँ पर फंसी है वहाँ से वो भेड़ आवाज़ नहीं करेगी, तो अगर वो भेड़ वहाँ से आवाज़ नहीं करेगी तो चरवाहे को कभी भी नहीं पता चलने वाला कि भेड़ कहाँ है और वो वापस ऐसे ही आएगा। लेकिन भेड़ सामने से रिस्पॉन्स देती है, वो भी आवाज़ करती है, कहाँ मेरे चरवाहे, मेरी गलती हो गई, मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मुझे निकाल। वो अपनी आवाज़ से बताती है और चरवाहा समझ लेता है उसकी भाषा, वो वहाँ चला जाता है, उसको निकाल लेता है। लेकिन मैं आप विश्वासी लोगों से कहना चाहता हूँ,
अगर आप अपने पास्टर में गलती देखते होगे ना तो बंद करो, वो आपको चलाने वाला पास्टर है। हाँ, जो झूठे हैं, झूठी शिक्षा देते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चा चरवाहा है, सच्ची शिक्षा दे रहा है, सच्ची तरह से चलाता है, तो उसके अंदर मत झांको, उसकी गलती मत निकालो, उससे इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत भागो। कहीं पर भी जाना है, दूसरे की संगति में जाना है, कहीं और पास्टर आया उसको सुनने के लिए जाना है, तो एक बार अपने पास्टर को बता दो कि मैं सुनने के लिए जाऊँ। आपका पास्टर सच्चा होगा तो मना नहीं करेगा, हाँ जाओ, बोलो कोई बात नहीं, सुनो, वहाँ पर मना नहीं करेगा। लेकिन आपके पास्टर को पता तो चलेगा कि वो वहाँ पर सुनने के लिए गया। तो जब आप मिलोगे तो पूछे कि भाई साहब कैसा था, क्या सीखा है, और आप उसको बताओगे। और अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होगी तो आपका पास्टर वो भी सिखा देगा कि देखो यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, ये बात मत मानना। तो आप अपने पास्टर को बताओगे ना तो फंसोगे नहीं। और सच्चा पास्टर कभी भी कहीं पर भी जाने से आपको मना नहीं करने वाला। अब देखो विश्वासी लोग क्या करते, पास्टर का कसूर निकालते, मुंह फुला लेते, ऐसा है वैसा है, और संगति छोड़कर चले जाते। और मालूम में क्या सोचते, मेरा पास्टर मेरे पास आना चाहिए, मेरा पास्टर मुझे ढूंढने के लिए मेरे पास आना चाहिए, मेरे घर आना चाहिए, और मुझसे पूछना चाहिए भाई साहब संगति में क्यों नहीं आते, प्लीज़ आओ ना, आप आओ ना, एक मेरी गिनती कम हो गई, प्लीज़ आओ ना। और विश्वास ऐसा चाहता है, मतलब अपने पास्टर को झुकाना चाहता है अपने कदमों में। मैं ठीक हूँ, झुक तू मेरे आगे, आ मुझे बुलाने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ सच्चा पास्टर ढूंढेगा जरूर, लेकिन वो तो सिर्फ आवाज़ करेगा, कहाँ है मेरी भेड़, कहाँ है मेरी भेड़। और भेड़ को बोलना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन ये तो ऐसे अपना घर में मैं नहीं आऊँगा, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, तो समझ लो ये पास्टर को नीचा दिखाने वाली बात है। मैं तो कहता हूँ ऐसी भेड़ों के पास जाना ही नहीं चाहिए जिसके सींग निकल आते और मारने को दौड़ती है, और पास्टर को झुकाना चाहती है, ऐसे के पास जाओ ही ना। और अगर आप ऐसे विश्वासी हो ना तो सुधर जाओ, ऐसा मत करो। आप कहीं पर फंसे हो, आपको खुद अपने पास्टर को बताना होगा कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। उससे मुंह चढ़ाकर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं, संगति छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। गलती आपकी है, आपको ही माननी पड़ेगी, आपको ही माननी पड़ेगी। इस बात को याद रखना, आपको ही मानना है। और इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप अपने पास्टर से जुदा हो गए, संगत छोड़कर बैठे हो, तो कोई बात नहीं, जाओ पास्टर के पास, अपनी गलती को मानो, कान पकड़ो और पास्टर के पैरों में गिर जाओ। और आपका पास्टर आपसे प्रेम ही करेगा, सच्चा है तो करेगा, आपको वापस उठाएगा। लेकिन ये गलती कभी मत करो कि मैं अपने पास्टर को झुकाऊं, ऐसा होने वाला नहीं। परमेश्वर सब कुछ देख रहे, वो आपसे बदला लेंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ सच्चाई से चलो, सही रीति से चलो। गलती हो गई तो क्षमा मांग लो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।